आज हम वीकेजी एकेडमिक्स में क्लास 10th में केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल इस चैप्टर का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। नेचर में जो मेटल बेरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स जो अलग अलग फॉर्म के होते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सब प्रकार के होते हैं। ऐसे मिनरल जिससे हम लोग को मेटल जो है प्रॉफिटेबली मिल जाएगा या इकोनॉमिकली मिल जाएगा, तो उसको हम लोग ओर बोलेंगे। तो सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते, सिर्फ वही मिनरल ओर होंगे जिससे हम लोग मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं कि अलग अलग प्रकार के ओर होते हैं, जैसे मैंने बताया था। ऑक्साइड ओर होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड का है, हेमेटाइट ओर होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और बॉक्साइट होता है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, ऐसे अलग अलग प्रकार के ओर होते हैं। अब यहाँ पे मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए कुछ बेसिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी भी मिनरल से या ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो ओर होता है, जो मेटल बेरिंग सब्सटेंस होता है, उस ओर को सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया जाता है। जो बहुत बड़े बड़े ढीलों में रहता है उसको छोटे छोटे बारीक रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो ओर में जो इम्प्योरिटी पाई जाती है, जो केमिकली कंबाइन नहीं होती है, सैंड या सॉइल के जो पार्टिकल रहते हैं, उसको गैंग या मैट्रिक्स बोला जाता है। तो उन गैंग या मैट्रिक्स को हटाया जाता है। तो उसके प्रोसेस को हम लोग एनरिचमेंट बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं या फिर बेनिफिशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं बेनिफिशिएशन के या कॉन्सेंट्रेशन के। तो जो जिनका बेसिक बेसिक जो प्रिंसिपल होता है कॉन्सेंट्रेशन का, कि ओर और जो उसमें जो गैंग है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, जिसके बेसिस पे दोनों को सेपरेट किया जाता है। इसमें जो है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें हम लोग उनके भार के आधार पर सेपरेट करते हैं, वेट के बेसिस पे। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन ये सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। और हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग में जब वाटर शावर करते हैं जिससे जो गैंग के पार्टिकल जो रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब आगे जब हमारा ओर जो है वो एनरिच हो जाएगा, मतलब उससे गैंग रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ओर को जो है आगे जो प्रोसेस करने के लिए, अगर वो सल्फाइड ओर है तो उसको हम लोग जो है एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। अगर वो कार्बोनेट ओर है तो उसको हम लोग एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। इन दोनों ही प्रोसेस में हमको ऑक्साइड फॉर्म में ओर मिल जाता है, हमको ऑक्साइड फॉर्म में जो ओर मिल जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया है, एक्चुअली इसमें से हम लोग को ऑक्सीजन को हटाना है। तो जो ऑक्सीजन को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑक्साइड ओर रहेगा उसको रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो रिडक्शन होने पर हमको मेटल मिलता है। लेकिन ये जो मेटल मिलता है इसमें अभी कुछ इम्प्योरिटी रहती है। तो इस मेटल को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग करने पर हम लोग को 99.99% तक प्योर मेटल मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिडक्शन की ही बात करें तो रिडक्शन करने के लिए हम लोग कार्बन या कोक का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग एजेंट्स के द्वारा रिडक्शन किया जा सकता है। वैसे रिफाइनिंग करना है तो रिफाइनिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिफाइनिंग करेंगे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलेंगे। फिर अगर जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उसको पिघला के रिफाइन कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को लिक्वेशन बोलते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको हम लोग वेपराइज करके रिफाइनिंग कर सकते हैं, तो उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ जगह पे जो है स्पेशल रिफाइनिंग किया जाता है, उसमें से एक नाम है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे अलग अलग जो मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल, उन मेटल के जो ओर होते हैं उससे मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल जो रहेंगे उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब है। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार के जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उसका जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द्वारा मेटल को प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें हम लोग, तो सोडियम क्लोराइड जो रहता है इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को लेके एक सेल में लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहाँ पे एनोड होता है और कैथोड होता है। यहाँ पे जब हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन में टूटता है। तो जो सोडियम प्लस आयन जो रहता है वो कैथोड पर जाता है और कैथोड पर जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता है वो हल्का होने के कारण यहाँ पे एक ट्यूब से होते हुए यहाँ जाके केरोसिन में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। सोडियम को केरोसिन में इकट्ठा किया जाता है क्योंकि सोडियम जो रहता है अगर हवा या पानी में भी रहेगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लोरीन रहता है, क्लोरीन एनोड पर जाता है और वहाँ पे एनोड पर जाके वो क्लोरीन गैस के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता है।
अब इसी प्रकार से हम लोग मीडियम रिएक्टिव मेटल की बात करें, जिंक है, आयरन है, लेड है, तो इनको सबसे पहले जो इनका क्रशिंग ग्राइंडिंग करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन होता है सुटेबल मेथड से। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद में अगर ये कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसका हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन मतलब वही एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, जिसके कारण कार्बोनेट और जो है ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है। या अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो उसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करेंगे मतलब हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में, जिसके कारण सल्फाइड और जो रहेगा वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के हमारा जो ओर रहता है वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ऑक्साइड फॉर्म में जो ओर कन्वर्ट हुआ है उससे ऑक्सीजन को निकालना है। ऑक्सीजन के निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार से अगर रिडक्शन करेंगे तो हमको मेटल प्राप्त हो जाएगा। अब रिडक्शन करने के लिए हम लोग अगर कोक या कार्बन के द्वारा करेंगे तो उसको कार्बोथर्मिक रिडक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड है उसका कार्बन से रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे जो है जिंक फॉर्म हो गया और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो वैसे आयरन ऑक्साइड है, इसका भी कार्बन के द्वारा ही रिडक्शन होता है, लेकिन कुछ विशेष जगहों पे आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग को आयरन मिलता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का उपयोग रेल पटरी वगैरह के जो वेल्डिंग वगैरह में किया जाता है। फिर आगे हम लोग आते हैं लो रिएक्टिव मेटल, जैसे मर्क्यूरी है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो जैसे मर्क्यूरी है उसका सल्फाइड और रहता है, सिनाबार उसका नाम होता है। उसका जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको हीट करते हैं तो वो अपने आप जो है वो डिकम्पोज होकर हम लोग को मर्क्यूरी मिल जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। इस प्रकार का जो रिडक्शन होता है मर्क्यूरी के केस में इसको हम लोग ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग कॉपर सल्फाइड है, जैसे कॉपर का सल्फाइड और है तो इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो ये है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर जब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का एक डेफिनेट रेशियो होता है उस समय वहां पे रिएक्शन होता है और कॉपर मिल जाता है हमको पूरा, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। लेकिन जब जैसे जैसे कॉपर जो है सॉलिडिफाई होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है और कॉपर का जो सरफेस जो रहता है वो हमको ब्लिस्टर जैसा नजर आता है, फफोलेदार नजर आता है, इसलिए इस कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। तो जो हम लोग को जो मेटल मिल गया है उसको प्यूरिफाई करना है तो उसका जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इसमें हम लोग एक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। यहाँ पे एनोड जो रहता है वो इम्प्योर मेटल का रहता है, कैथोड का पतला रॉड जो रहता है प्योर मेटल का रहता है, और यहाँ पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट को यूज करेंगे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड से जो मेटल निकल के जाके कैथोड में जमा हो जाता है। याद रखें कि जो प्योर मेटल जो रहेगा वो कैथोड में जाके ही जमा होगा। इस प्रकार से हम लोग को कैथोड पर 99.99% प्योर मेटल मिल जाता है, और जो इम्प्योरिटी रहती है यहाँ पे वो नीचे जाके एनोड के नीचे जमा हो जाती है। उस इम्प्योरिटी को हम लोग एनोड मार्क बोलते हैं। कई बार ये इम्प्योरिटी बहुत काम की रहती है, इसमें हम लोग को कुछ प्रीशियस मेटल्स मिल सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल होते हैं उसको हम लोग जब यहाँ पे पिघलाते हैं तो जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल बह के नीचे आ जाता है, इस प्रकार प्योर मेटल हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को लिक्वेशन बोलते हैं। फिर जैसे जिंक है और कैडमियम वगैरह है इसको जो डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर उसका स्पेशल जो हम लोग को रॉड वगैरह प्राप्त करना रहता है तो उसके लिए जोन रिफाइनिंग मेथड का उपयोग करते हैं बोरॉन कैडमियम रॉड को प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद जो है कुछ मटेरियल के लिए हम लोग को जो वन आर्कल मेथड बोलते हैं या वेपर फेस रिफाइनिंग होता है इसका उपयोग करते हैं। टंगस्टन वगैरह के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या टाइटेनियम के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। होप कि आप सब लोग को जो है क्विक रिवीजन में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।